आज ही बीजेपी छोड़ने को तैयार हूं, मैं आज ही अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन मैं एक पूरे देश से अपील करता हूं, क्या कोई नेता ऐसा है जिसके पीछे हजारों मुसलमान खड़े हैं, जिसके पीछे जो अपनी रोटी ना सेकता हो? ये सब नेता हमें और आपको दिखाने के लिए, जितने भी मुस्लिम लीडर बन रहे हैं, आपको और हमें ये सिर्फ दिखाने के लिए लीडरशिप करते हैं, हमें भिड़ाने के लिए लीडरशिप करते हैं, लेकिन खुद जाकर के तलवे चाटते हैं। जी सर, बताइए सर, आप एक मुसलमान होकर भी बीजेपी में हैं, तो आप बीजेपी छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले आते? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैं बीजेपी आज छोड़ देता हूं। आज आप कहते हो मैं सबसे पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्यार करता हूं, और दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे पूछा कि आप बीजेपी छोड़ के कहीं और क्यों नहीं जाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी कौम का रहबर कौन है, हमारी कौम का लीडर कौन है, जिसके पीछे मैं कलमा पढ़ूं, जिसके पीछे मैं साथ में चलूं? एक लीडर का मुझे नाम बता दो, किसमें एका है, और कौन ऐसा नेता है मुसलमानों का जो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करता हो, मुसलमानों की आवाज उठाता हो, पार्लियामेंट में आवाज उठाता हो? कौन सा ऐसा नेता है जिसके नेतृत्व में मैं आज ही बीजेपी छोड़ने को तैयार हूं, मैं आज ही अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी छोड़ने को तैयार हूं? लेकिन मैं एक पूरे देश से अपील करता हूं, क्या कोई नेता ऐसा है जिसके पीछे हजारों मुसलमान खड़े हैं, जिसके पीछे जो अपनी रोटी ना सेकता हो? ये सब नेता हमें और आपको दिखाने के लिए, जितने भी मुस्लिम लीडर बन रहे हैं, आपको और हमें ये सिर्फ दिखाने के लिए लीडरशिप करते हैं, हमें भिड़ाने के लिए लीडरशिप करते हैं, लेकिन खुद जाकर के तलवे चाटते हैं, और खुद जाकर के ये लोग हमें बौखलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं पूरी कौम से, पूरे देश की कौम से जो कलमे के शरीक हैं, एक लीडर हमारा बता दो, मैं उसी के साथ चलना शुरू कर दूंगा आज से। का मौका ही नहीं देते। क्यों नहीं मौका देते? हमारे सांसद हैं, क्यों नहीं देती बीजेपी? बीजेपी ने 2 सांसद राज्यसभा से दे रखे हैं। किसको दिए? 2 सांसद दे रखे हैं। इस्लाम सफर साहब उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, एक बिहार से सांसद दे रखे हैं, एक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मंत्री अंसारी दे रखे हैं बीजेपी ने। 3 लोगों को मंत्री बना रखा है। आप मुझे बताइए, हमारी कौम में कौन सी ऐसी पार्टी है, मैं ओवैसी साहब की भी पार्टी को कह रहा हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पीछे हम कलमा पढ़ करके चलें, जो हमारी कौम के मरने में, जीने में हमारे साथ खड़ी हो, हमारे साथ जुल्म हो रहा तो उस जुल्म को उठाने की आवाज रखते हो? कितनी मस्जिदें हो रही है, कौन बोलता है? अपने टीवी चैनल बनाए और बुलाए और स्टेटमेंट दे दी। क्या किसी के मरने में, क्या किसी के जीने में, क्या किसी के सुख दुख में साथ आते हैं मुस्लिम लीडर? आज तक नहीं आते ये लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम नजर आते हैं। अभी आपने कहा मुस्लिम खाहिदीन कोई नहीं है, लोग कहीं ना कहीं बताते रहते हैं कि ओवैसी मुस्लिम खाहिदीन है, हर वक्त पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं मुसलमान। वो सिर्फ अपने एरिया की, अपने हैदराबाद की आम, देखिए कहीं की भी उठाते होंगे, लेकिन जब हमारे साथ जुल्म होता है या हमारे साथ कुछ होता है तो ओवैसी साहब कहीं नजर भी नहीं आते हैं। कितनी दिल्ली के दंगों में ओवैसी साहब कहां नजर आए हैं? दिल्ली के दंगों में कहीं ओवैसी साहब नजर आए हैं? कितने लोगों के साथ केस चल रहे हैं, ओवैसी साहब कहीं नजर आए हैं? अहमद बुखारी साहब कहीं नजर आए हैं? कौन ऐसे लीडर है, मुझे एक का नाम बताइए ना मुसलमान का जिसने साथ दिया हो। हम सबको लीडर मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हमारा भी तो लीडर बनने लायक हो ना। कोई हमारा लीडर बनने लायक नहीं तो हम किसको लीडर माने? तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारा लीडर है, नरेंद्र मोदी हमारा लीडर है। नरेंद्र मोदी के लिए काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री इस देश का होता है, ना कि पार्टी का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव लाएंगे, और ये हम गली गली प्रचार करेंगे, गली गली जाएंगे और मुसलमानों से अपील करेंगे कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार।